हेलो माय डियर सोल्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीडिंग को पूरा देखें, अधूरा छोड़ देंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ 1111 पोर्टल पे। मैंने इस साल के सभी पोर्टल्स पे वीडियो बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 1111 पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक मैनिफेस्टेशन का पोर्टल है, सभी को पता है, आपको इतनी जानकारी तो होगी ही। और अगर नहीं है तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। तो 1111 पोर्टल यानी 11 नवंबर को ऐसी एक चैनल है, गेट है जो ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आप जैसी विश अपने मन में रखेंगे, इंटेंशंस रखेंगे, वैसी ही इंटेंशंस आपकी पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि आपको क्या लगता है कि आप जो मांगोगे वही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी प्योर इंटेंशंस होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए और उसको किस तरीके से करना है, इस तरीके से करने, अगर सही तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप 11/11 पर करें। ये मंथ 1 यानी 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और पूरे महीने ही इसका जो असर है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर की एनर्जी है। तो आपको क्या 11/11 बहुत दिखता है कहीं पर भी, या टाइम में दिखता है, आप जब भी अपना फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको 11/11 दिख रहा है, या कहीं पर भी आप बहुत 11/11 देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कि जो इस समय थॉट्स चल रहे हैं, यानी आप जो क्रिएट कर रहे हो थॉट्स, वो आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपने कुछ सोचा और वो हो गया, यानी उस समय आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर थी और आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। तो आपने जो भी सोचा वो कुछ ही समय बाद वो चीज़ होने लगी। तो यहाँ पर आपको बहुत अवेयर रहना है, मैनिफेस्ट करते समय बहुत अवेयर रहना है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसको बहुत ही तरीके से आपको नोट डाउन भी करना है। अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत क्लियरली विजुअलाइज कर लेते हो चीज़ों को, तो आप विजुअलाइज करके भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको मतलब विजुअलाइज करना है कि मेरा यूनियन हो गया है, मेरी जॉब लग गई है, आप विजुअलाइज कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। अगर आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो उन चीज़ों को तो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो एक ऊर्जा है और वही ट्रांसफॉर्म होके वो हमारी लाइफ में वो एक कंडीशंस और सिचुएशंस क्रिएट कर देती है। तो जैसे हम थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसे वैसे एनर्जी आगे बढ़ती जाती है और हमारी लाइफ में चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, ये एक मैजिक ही समझ लीजिए अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहे तो लिख कर इसे कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में कि आपको किस तरह से चीज़ों को लिखना है। ठीक है, और यही बताना चाहूँगी कि आपको ये कैसे करना है वही मैं बता रही हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम आज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 11 नवंबर को 11 o'clock पर आपको एक प्लेन पेपर लेना है, एक पेन लेना है और अपने मैनिफेस्टेशन को लिखना है। सबसे पहले आपको हर सेंटेंस के आगे थैंक यू यूनिवर्स लिखना ज़रूरी है। आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं कि आप ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, वो चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, उस तरह से आप अपना मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं। तो 11 नवंबर को 11 बजे मॉर्निंग में या नाइट में, जितना ज़्यादा 11 नंबर की इंटेंसिटी रहेगी उतनी ज़्यादा आपके मैनिफेस्टेशन में पावर रहेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 o'clock पर मॉर्निंग में और 11 o'clock नाइट, ठीक है, 11:11 पे, यानी आपको मैनिफेस्टेशन के लिए एक जगह बैठ जाना है, शांत जगह पे अपने दिमाग को शांत रखना है और आपको 11 बजे ही पेन पेपर लेके बैठ जाना है, ताकि आप सोच सके कि आपको लिखना क्या है। क्योंकि 11:11 पे आप सभी चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, तो आप 11 बजे से लिखना शुरू कर दें। 10 मिनट के अंदर आप बहुत कुछ लिख लेंगे। तो इस तरह से आपको लिखना ये है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हैं कि आप यूनिवर्स को या शिव जी, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी कास्ट के हैं, आप अपने भगवान का नाम लिख सकते हैं। वहाँ लिखकर आप इस तरह से फील कीजिए कि आपको वो चीज़ मिल गया, यानी आपको भगवान की तरफ से गाइडेंस भी मिल गया है और प्रोटेक्शन भी मिल गया है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय यूनियन
यहाँ आपको फील करना है कि आप थैंक यू बोल रहे हैं, आपका यूनियन ही हो गया है, ठीक है। और बहुत खुश होकर करना है कि जैसे आपका यूनियन है, आप बहुत खुश है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, और आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर बैलेंसिंग माई माइंड बॉडी सोल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको अपने मैनिफेस्टेशन में ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा माइंड बॉडी और सोल बैलेंस नहीं होगा, हम कोई भी मैनिफेस्टेशन ठीक से नहीं कर सकते, ठीक है। उसको बैलेंस में लाना ज़रूरी है। तो अपने लिए इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करें कि मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरी सोल सभी बैलेंस है। जब आपको ये एनर्जी मिलेगी, आपकी माइंड बॉडी सोल सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आगे आने वाले समय में, वो मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इस तरह से आप यूनिवर्स को धन्यवाद देते रहें, और आप जो चाह रहे हैं वो मतलब आप लिखते जाएं, ठीक है। आप लिख सकते हैं यूनियन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ब्लॉकेज क्लियरेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए लिख सकते हैं, अबंडेंस मांग सकते हैं, ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं, हैप्पीनेस मांग सकते हैं, सक्सेस मांग सकते हैं। ये जो शब्द हैं ये आपको अपने जिस भी सेंटेंस में यूज़ करना है। डिटैचमेंट मांग सकते हैं थर्ड पार्टी से, एडिक्शन से। तो ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं जो आप अपने मैनिफेस्टेशन में ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपको इन सब चीज़ों को फ़ील करना है, दिल से फ़ील करना है, और इंटेंशंस बिल्कुल प्योर रखनी है। और किसी के लिए ये याद रखिए, मैनिफेस्टेशन में किसी के लिए गलत नहीं बोलना है कि इसका बुरा हो जाए या इसके साथ ऐसा हो जाए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही मांगे, क्योंकि यहाँ हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। हमें किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, किसी के लिए गलत मैनिफेस्ट नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आप किसी से परेशान हो, तो आप डिटैचमेंट की मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, डिटैच फ्रॉम थर्ड पार्टी। थैंक यू यूनिवर्स, डिटैच फ्रॉम दिस पर्सन। आप इस तरह से सेंटेंस को लिख कर उनसे डिटैच हो सकते हो। डिटैचमेंट की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, आपको उस व्यक्ति के ख्याल आना ही बंद हो जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हो। तो आप डिटैचमेंट वर्ड को यूज़ कर कर अपना मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फील होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके घर पर, और आपको बहुत फील भी होता है, आपके घर में एंजाइटी बहुत रहती है, बहुत डिप्रेसिव रहते हो आप, तो आप अपने लिए इन चीज़ों डिटैचमेंट मांग सकते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, डिटैच फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी इन माय हाउस। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो पूरी तरह से जाने लगेंगी। लेकिन आप ये मैनिफेस्ट करते रहिए, पूरा मंथ है, आप डेली करिए। डेली 11 बजे सुबह या डेली शाम को रात में 11 बजे ये आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रेगुलर कीजिए, इससे आप जो भी मांग रहे हैं उसकी जो पावर है, वो इंटेंसिटी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चीज़ जल्दी होने लगेंगी आपके साथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो भी लिख लिया है, देखिए यहाँ पर आप जो ये रिचुअल्स हैं कई तरह से कर सकते हैं। आप पेपर पे भी लिख सकते हैं, आप इसे तेज पत्ते पर भी लिख सकते हैं। तेज पत्ते का जो रिचुअल है वो भी बहुत पावरफुल होता है। तो वहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी कर रहे हो, आप लव कर रहे हो, या आप जॉब के लिए कर रहे हो, तो आप उसमें एक सिंपल छोटा सेंटेंस लिख कर उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस रिचुअल, आप अगर तेज पत्ते का रिचुअल कर रहे हो तो लिखने के बाद उसको आपको बर्न कर देना है, जिससे कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं या जो आपकी एनर्जीज़ है वो यूनिवर्स तक पहुंच जाएंगी, ठीक है। जो आपने पेपर पे लिखे हैं मैनिफेस्टेशन, उन्हें भी बर्न कर दीजिए, ठीक है। इससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज़ हैं वो वहाँ तक पहुँच गई। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी है, तो आप उसके फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए, और नेक्स्ट ईयर या 6 मंथ में आप चेक कीजिए अपनी उस लिस्ट को कि आपकी लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये तो आपका 11/11 पोर्टल पे मैनिफेस्टेशन हो गया, कैसे करना है, क्या करना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और भी तरीके होते हैं रिचुअल्स करने के। आप 11-11 चीज़ें ले सकते हैं, 11 तेज पत्ते ले सकते हैं, 11 लौंग, 11 काली मिर्ची, और
आपकी जो लिस्ट है या आपने जो मैनिफेस्ट किया है उनको आप बंद कर दीजिए और पूरे घर में उसकी जो फ्यूम्स हैं उसको आप पूरे घर में करिए। इससे क्या है, वो एनर्जी आपके घर में आएगी और जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो सब पूरी आपके आसपास आपकी जो सराउंडिंग्स है उसमें उसकी एनर्जी रहेगी। तो आपका जो थॉट्स है मतलब आपके जो एनर्जी है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं DMDF की करंट एनर्जी की। मैं थोड़ा सा ही उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर DM की एनर्जी मिसिंग की रहेगी। ओल्ड जो टाइम है उन्हें याद आएगा अपने पार्टनर का, वो बिज़ी रहेंगे। 3D रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत बैगेजेस रहेंगे उनके ऊपर। ठीक है, DF के लिए स्टैंड लेने की उनके अंदर एनर्जी आने वाली है। वहीं DF टेम्परेंस की एनर्जी में रहेंगी और पास्ट की एनर्जियों से वो थोड़ा सा हर्ट रहेंगी। और यहाँ मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी दिख रही है DF के लिए, तो सेलिब्रेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।